हेलो गाइस, वेलकम टू डेली सी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज हम देखेंगे अगस्त थर्ड वीक के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मैंने ये जो 25 क्वेश्चंस पिक किए हैं ये अगस्त थर्ड वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे होगा। क्या होगा? श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे। अब बात हो रही है वाजपेयी जी की, तो वाजपेयी जी पहले भाजपा के सदस्य थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए और ये इनका सबसे छोटा कार्यकाल जो कि 13 दिन का था। फ्रेंड्स, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि वाजपेयी जी के जन्म दिवस यानी 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा उत्पादन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के स्वदेशीकरण पोर्टल का क्या नाम है, जिसे हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा सृजन। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशीकरण पोर्टल सृजन लॉन्च किया है। इस पोर्टल को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह जो 7 से 14 अगस्त के बीच आयोजित किया गया उसी के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। अब इस पोर्टल पर होगा क्या? तो यह पोर्टल वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल के रूप में कार्य करेगा। इस पर निजी क्षेत्र के वेंडर उन वस्तुओं को चूज कर सकते हैं जिन्हें स्वदेशीकरण के लिए लिया जा सकता है और उन वस्तुओं को डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं और क्षमता के अनुसार उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा साथी प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कर्मा साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर साल 10 लाख युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन दिया जाएगा और इस योजना के लिए कुल 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बात हो रही है पश्चिम बंगाल राज्य की, तो आइए देख लेते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाएं बिहार, झारखंड और उड़ीसा से लगी हुई है। इसकी कैपिटल है कोलकाता और यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी जी और यहाँ के करंट गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी। अब पश्चिम बंगाल राज्य से रिलेटेड कुछ और करंट न्यूज़ देखें तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया था और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा ही कर्मो भूमि जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। तो नागालैंड सरकार द्वारा लोकल बिजनेस और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर सेलर या सर्विस प्रोवाइडर्स, फॉर एग्जांपल बार्बर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर या इंडिविजुअल व्यक्ति अपने प्रोडक्ट, स्किल या सर्विस को अपलोड कर सकते हैं ताकि नागरिक या खरीदार तक पहुंच हो सके। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, आईटी सर्विसेज के लोग भी अपनी सर्विस को अपलोड कर सकते हैं। अब बात हो रही है नागालैंड राज्य की, तो आइए देख लेते हैं नागालैंड राज्य के बारे में। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में पड़ता है। इसकी सीमाएं असम और मणिपुर राज्य से लगी हुई है। इसकी कैपिटल है कोहिमा और यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो और यहाँ के करंट गवर्नर हैं रविंद्र नारायण रवि। और नागालैंड राज्य के कुछ फेमस फेस्टिवल भी हैं जैसे द हॉर्नबिल फेस्टिवल और द मोत्सुमोंग फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो एयर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा कौशिक खोना। तो कौशिक खोना को गो एयर एयरलाइंस का सीईओ नियुक्त किया गया है। इन्होंने विनय दुबे जी को रिप्लेस किया है। अगर बात करें गो एयर की, तो यह मुंबई में स्थित एक भारतीय कम लागत वाली एयरलाइंस है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके फाउंडर हैं
जहांगीर वाडिया। और फ्रेंड्स अदर ऑप्शंस को भी आइए देख लेते हैं। तो प्रमोद भसीन जी को अभी हाल ही में आईईआर का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और हरदयाल प्रसाद जी को अभी हाल ही में पीएनबी हाउसिंग एंड फाइनेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल अपनाएं अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाएं नाम से एक कैंपेन स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य लोगों को डिजिटल बैंकिंग के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत पीएनबी प्रत्येक कस्टमर के अकाउंट से 5 रुपया पीएम केयर फंड में कंट्रीब्यूट करेगा, जिससे कस्टमर के रुपे डेबिट कार्ड को एक्टिवेट किया जा सके। अब बात हो रही है पीएनबी की, तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके करंट सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल को शुरू करने की योजना बनाई है। इस परियोजना के तहत कितने देशों को एक आम ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाना प्रस्तावित है? इसका सही आंसर होगा 140। तो पीएम मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की। इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा और इस ग्रिड से 140 देशों को जोड़ना प्रस्तावित है। फ्रेंड्स होता क्या है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता। हमारे देश में अगर अस्त हो रहा है तो दूसरे देश में उदय भी होता है। तो इसी प्रकार हमें 24 आवर सोलर एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये सभी देश एक ग्रिड के माध्यम से जुड़े होंगे। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना का सबसे पहले आइडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पहले असेंबली 2018 के दौरान आया था। अब बात हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा और इसका फॉर्मेशन हुआ था 30 नवंबर 2015 को, जब विभिन्न देशों का भारत द्वारा शुरू किया गया एक अलायंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस ब्रिक्स को विकसित करने के लिए इसरो ने किस संस्था के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो इसरो ने स्पेस ब्रिक्स को डेवलप करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ भागीदारी की है। इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने चंद्रमा पर स्पेस ब्रिक्स बनाने के लिए एक सस्टेनेबल प्रोसेस डेवलप किया है। यह ब्रिक्स चंद्रमा की मिट्टी और बैक्टीरिया से बना है, जिसका यूज बाद में चंद्रमा में रहने के लिए स्ट्रक्चर को असम्बल करने के लिए किया जाएगा। अब बात हो रही है इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को और इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई जी और इसके करंट डायरेक्टर हैं के सिवन। अगर बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, तो यह बेंगलोर में स्थित है और इसके करंट डायरेक्टर हैं गोविंदन रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन चौहान जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस खेल के पूर्व खिलाड़ी थे? तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और यूपी के मंत्री चेतन चौहान जी का कई ऑर्गन फेल होने और कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया था। तो चेतन चौहान जी 2018 में यूपी कैबिनेट में युवा और खेल मंत्री थे। उन्होंने यूपी मंत्रिमंडल में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा असम। तो असम सरकार ने अरुणोदय नाम से एक स्कीम शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के पहले चरण में 17 लाख गरीब परिवारों में प्रत्येक महिला को 830 रुपया प्रति माह प्रदान किया जाएगा। यह अब तक की असम राज्य की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है। इस योजना में अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात हुई है असम राज्य की, तो आइए देख लेते हैं असम राज्य के बारे में।
असम नॉर्थ ईस्ट रीजन में पड़ता है। इसकी सीमाएं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भूटान देश से लगी हुई है। इसकी कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के करंट गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना जी जो कि 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर हैं, उन्हें बीएसएफ के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही इन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। राकेश अस्थाना जी इससे पहले ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल के रूप में नवंबर 2018 से कार्य कर रहे थे। अब बात हुई है बीएसएफ की, तो बीएसएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1965 को और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं अदर ऑप्शन को भी। तो डॉक्टर एपी महेश्वरी ये अभी सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। फिर है मिस्टर एसएस देसवाल, ये अभी आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं। और है मिस्टर पीएस रणपीसे, तो इन्हें हाल ही में सीआरपीएफ के आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल जी ने स्कूली स्टूडेंट को उनके लोकेशन के पास ही लर्निंग के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू किया है, क्योंकि कोविड के कारण सारी क्लासेस निलंबित हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पढ़ाई तुहार द्वार शुरू किया गया था। इसके साथ ही भूपेश बाघेल जी ने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और राधा भाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना की भी घोषणा की है। अब बात हुई है छत्तीसगढ़ राज्य की, तो आइए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड से लगी हुई है। इसकी कैपिटल है रायपुर और यहाँ के सीएम हैं भूपेश बाघेल जी और यहाँ एक करंट गवर्नर हैं अनुसुईया उइके जी। अब छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड कुछ और करंट न्यूज़ देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ही किसानों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की गई थी और आदिवासियों के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई थी और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ही तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन सुब्रमण्यम। तो एक्स एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम जी ने यह पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में सभी प्रमुख ऑपरेशंस शामिल हैं। इसमें 1999 के कारगिल वार, टेररिज्म, प्रॉक्सी वार इन जम्मू एंड कश्मीर, एलएसी और एलओसी में होने वाले तनाव और पंजाब में अलगाववादी हिंसा को भी शामिल किया गया है। यह पुस्तक इंडियाज वार ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971 की सीक्वल है। अब बात करें इस बुक की राइटर जो कि हैं एक्स एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम जी, तो ये अपने करियर के दौरान एक कुशल पायलट रहे हैं। इन्होंने मिग 21 और मिराज 2000 को उड़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सत्यपाल मलिक। तो मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक जी को नियुक्त किया गया है, जो इससे पहले गोवा के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक जी को तथागत रॉय जी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिनका 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। और गोवा के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी को दिया गया है। तो अब मेघालय राज्य के नए राज्यपाल बन गए हैं सत्यपाल मलिक जी। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं मेघालय राज्य के बारे में भी। मेघालय नॉर्थ ईस्ट रीजन में पड़ता है। इसकी सीमा मुख्य रूप से असम राज्य से और अंतर्राष्ट्रीय रूप से बांग्लादेश से लगी हुई है। इसकी कैपिटल है शिलोंग और यहाँ के करंट सीएम हैं
कार्नोट संगमा और यहाँ के नए गवर्नर बन गए हैं सत्यपाल मलिक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 19 अगस्त। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन उन वर्कर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी। पहला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2009 में मनाया गया था। अब बात करें इस बार की थीम की, तो इस बार की थीम है रियल लाइफ हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 के लिए किस कंपनी को स्पॉन्सरशिप दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 जो कि फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, इसे IPL 2020 के लिए स्पॉन्सरशिप दी गई है। अगर बात करें इस बार की IPL की, तो इस बार का IPL 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर 2020 के बीच होना है। और होगा कहाँ? तो इस बार का IPL होगा यूनाइटेड अरब अमीरात UAE में, और यह IPL का 13th एडिशन होगा। बात करें पिछले IPL की यानी IPL 2019 की, तो उसकी जो फाइनल विनर टीम थी वो थी मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मनवाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के मनवाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने की मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा दे दी गई है। इसके लिए पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी ने 2019 में UP CM योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था, जिसे अप्रूव कर दिया गया है। मनवाड़ी रेलवे स्टेशन वाराणसी में स्थित है, जिसका नाम अब बनारस रेलवे स्टेशन होगा। इससे पहले भी कुछ मंथ पहले कई स्टेशंस के नाम बदले गए थे, जैसे कि इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन किया गया था, इलाहाबाद सिटी का नाम प्रयागराज रामबाग किया गया था, और इलाहाबाद छिवकी का नाम प्रयागराज छिवकी किया गया था, और प्रयाग घाट का नाम बदलकर प्रयागराज संगम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 19 अगस्त। तो फोटोग्राफी को हॉबी के रूप में बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगर बात करें फर्स्ट वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की, तो वो 19 अगस्त 2010 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के किस शहर के 2 फ्लाईओवर का नाम अब अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी के नाम पर होगा? तो इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद नगर निगम ने घोषणा की है कि अहमदाबाद के 2 ओवरब्रिज का नाम अब अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी के नाम पर होगा। तो इनकम टैक्स सर्किल फ्लाईओवर जो कि अहमदाबाद सिटी में पड़ता है, उसका नाम अब अरुण जेटली फ्लाईओवर हो जाएगा, और अंजलि क्रॉस रोड के फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज ब्रिज होगा। अब न्यूज़ रिलेटेड है गुजरात राज्य से, तो आइए देख लेते हैं गुजरात राज्य के बारे में। गुजरात वेस्ट रीजन में पड़ता है और इसकी सीमाएं मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगी हुई है। इसकी कैपिटल है गांधीनगर, और यहाँ के CM हैं विजय रूपानी जी, और यहाँ के करंट गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। अब गुजरात से रिलेटेड कुछ और करंट न्यूज़ देखें तो गुजरात राज्य में ही अभी हाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह पर मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की पुलिस ने धनवंतरी रथ के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस ने धनवंतरी रथ के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस के परिवार वालों के लिए आयुर्वेद चिकित्सा उनके घर तक मोबाइल मेडिकल वैन के द्वारा पहुंचाया जाएगा। सभी मोबाइल मेडिकल वैन में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल अफसर होंगे, और प्रत्येक मोबाइल मेडिकल वैन में मेडिसिन, विटामिन सप्लीमेंट्स और पल्स ऑक्सीमीटर भी होंगे। अब न्यूज़ रिलेटेड है दिल्ली से, तो आइए देख लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के करंट CM हैं अरविंद केजरीवाल जी, और यहाँ एक करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल जी। अब दिल्ली से रिलेटेड कुछ और करंट न्यूज़ देखें तो दिल्ली सरकार के द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की गई है, और दिल्ली सरकार के द्वारा ही रोजगार बाजार वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है,
और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ये पांचों ऑप्शन, क्योंकि इस बार का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 प्लेयर्स को दिया जाना है। इसमें रोहित शर्मा ये एक क्रिकेटर हैं, मरियप्पन थंगावेलु ये पैरा एथलेटिक्स हैं, मनिका बत्रा यह एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं, विनेश फोगाट ये रेसलर हैं और रानी रामपाल ये एक हॉकी प्लेयर हैं। अब बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो यह स्पोर्ट फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है, जब पिछले 4 वर्षों में खिलाड़ी द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उन्हें दिया जाता है। फर्स्ट टाइम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में दिया गया था। और फ्रेंड रोहित शर्मा चौथे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाना है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी को, सचिन तेंदुलकर को और विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा राजीव गांधी। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इसे सांप्रदायिक सद्भाव दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अब बात हो रही है राजीव गांधी जी की, तो इनका जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था। और राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और फिरोज गांधी जी के पुत्र थे। राजीव गांधी जी 1984 से लेकर 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किए। राजीव गांधी जी को भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरमो जॉब्स एप्लीकेशन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गूगल। तो गूगल ने भारत में कोरमो जॉब्स नाम से अपना रोजगार ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप लाखों भारतीयों को एंट्री लेवल जॉब देने में मदद करेगा। यह ऐप कोविड के चलते अपनी जॉब खो चुके लोगों की मदद करेगा। अब ये न्यूज़ रिलेटेड है गूगल से। तो गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में और इसके करंट सीईओ हैं सुंदर पिच्चई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा इंदौर। तो हाल ही में हुए स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, इसको भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर लगातार चौथे साल स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। इस रैंकिंग में गुजरात का सूरत सेकेंड रैंक पे और महाराष्ट्र का नवी मुंबई थर्ड रैंक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा दिवस यानी रिन्यूएबल एनर्जी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 20 अगस्त। तो अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रेडिशनल एनर्जी के अलावा लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति जागरूक करना है। अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो वह एनर्जी जो हमें रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सूर्य के प्रकाश, हवा, ज्वार या जियोथर्मल हीट के द्वारा मिलती है, उसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, निम्न में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? इसके ऑप्शन है MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। तो फ्रेंड, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि आप करंट अफेयर नॉलेज इंप्रूव हुई है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में शेयर करें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे करंट अफेयर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।